हेलो बच्चों। आज हम योग का महत्व अनुच्छेद को देखेंगे कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें योग क्यों करना चाहिए, इसे हमें अपनी दिनचर्या का पार्ट क्यों बनाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इनके संकेत बिंदु। ये हमारे संकेत बिंदु हैं। योग का लक्ष्य क्या है, योग का महत्व क्या है हमारे जीवन में, और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या रिजल्ट होता है। तो देखते हैं यहाँ पर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। ये क्यों कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है? तो ये हमेशा से यही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा, और जब मन स्वस्थ होगा तो हमें कार्य करने की हमारी क्षमता बढ़ेगी और हम कोई भी कार्य बड़े एकाग्रता के साथ उसमें सफल हो सकते हैं, चाहे वो हमारा अध्ययन हो या कोई भी काम हो। तो जैसे कि विद्यार्थी जीवन में जब हम योग करते हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, उसके साथ हमारा स्वस्थ मन भी होता है। तो हमारी जो अध्ययन के प्रति जो रुचि है वो जागृत होती है और हम अध्ययन में अच्छा कर पाते हैं, अपने लक्ष्य को भी आसानी से पा सकते हैं। योग कोई धर्म नहीं है। कहा भी जाता है कि योग कोई धर्म से नहीं जुड़ा, यह जीने की एक कला है। ये हमारी दिनचर्या का एक पार्ट है जिसका लक्ष्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का होना। जब हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, और योग के द्वारा मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व सबल बनता है। तो जब हम योग करते हैं और तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा है। और हम आध्यात्मिक से भी जुड़ते हैं। हम स्पिरिचुअल मतलब जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है वो भी हम आध्यात्मिक मतलब आस्तिक बनते हैं, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था भी बढ़ती है। साथ ही योग इन तीनों के संतुलन के विकास में ये मदद करता है। यह मन को शांत भी रखता है। हम जब योग करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, हमारे मन में स्थिरता आती है। तनाव को दूर भी करता है। जब हमारे मन में कोई तनाव है अंदर तो उसको भी दूर करता है। योग सोचने की क्षमता और आत्मविश्वास एवं एकाग्रता को भी बढ़ाता है। तो विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता जब होगी तो अध्ययन के प्रति रुचि जागृत हो गई। नियमित रूप से योग करने से तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। योग से रोगों का भी उपचार किया जा सकता है, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई रोग प्रवेश करता है तो हम योग करना शुरू करते हैं तो वो रोग भी नष्ट हो जाते हैं। योग से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिविटी हमारी बढ़ती है, हम अच्छा सोच पाते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, नेगेटिविटी बाहर निकलती है और आत्मिक बल प्राप्त होता है। योग मन को विभिन्न विषयों से हटाकर स्थिरता प्रदान करता है। मन में स्थिरता आती है, कुछ कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और कार्य विशेष में मन को स्थिर करने में सहायक भी होता है। योग करने से शरीर हमारा मजबूत और लचीला होता है। यह मांसपेशियों को सुगठित और शरीर को संतुलित भी रखता है। कुछ योग मुद्राओं से शरीर की हड्डियां भी हमारी हष्ट पुष्ट रहती हैं, मजबूत बनती हैं। योग संपूर्ण जीवन की एक चिकित्सा पद्धति है। पश्चिमी देशों में भी योग के प्रति लोगों का आकर्षण आजकल बढ़ रहा है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता एवं महत्व का ही तो परिणाम है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी योग का समर्थन करते हुए 21 जून को हर साल योग दिवस घोषित कर दिया है और तभी से ये 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वर्तमान युग में योग का बहुत ही महत्व बढ़ गया है। इसके बढ़ने का कारण व्यस्तता और मन की एकाग्रता। हम व्यस्त रहते हुए भी हम अपने लिए समय निकालें योग के लिए, और जो मन की जो व्यग्रता है वो भी नष्ट होगी। आधुनिक मनुष्य को आज योग की अधिक आवश्यकता है। यही तो कारण है कि धीरे धीरे ही सही आज पूरी दुनिया योग की शरण में आ रही है और योग के महत्व को समझ भी रही है। तो योग हमारी जो दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हर दिन हमें करना चाहिए और अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए। धन्यवाद।